Dear students, till now we have learned what are the magnetic lines of forces and how a magnetic field is being produced in a bar magnet as well as in a straight current carrying conductor. Okay? तो अभी तक हमने ये सीखा है कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो द करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. ओके, और वो फील्ड की डायरेक्शन जो है that we can have with the help of the Maxwell's right hand thumb rule. So I told you कि right hand thumb rule tells us that if a current is going in one direction, अगर ये कंडक्टर है और अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर है, okay, so the curl of finger will give us a direction of the field. Okay, means कि the field will be in the circular way. Okay, ऐसे सर्कल में होगा अगर करंट जो है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है. तो if the current is moving upwards, field will be in anti-clockwise direction. और इफ द करंट इज मूविंग डाउनवर्ड्स फील्ड विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देखो ये घड़ी अगर 12 है तो 12 1 2 3 4 ऐसे मूव करती है, तो दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, और अगर हम ऐसे उल्टा चलते हैं तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो दिस वी हैव लर्नड. आज हम इसके आगे थोड़ा सा आज हम करेंगे कि अगर एक लूप है, okay, लूप का मतलब कि एक वायर को अगर आपने ऐसे लूप में कन्वर्ट कर दिया, okay, कॉपर की वायर है, कॉपर की वायर को आपने उसका एक लूप बना दिया. तो अगर अब व्हाट इज द फील्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ लूप, तो दैट वी विल स्टडी टुडे. मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर लूप. अब सर्कुलर लूप का क्या मतलब है कि जैसे कोई भी तार है उसके दो एंड है और उसको हमने एक लूप की फॉर्म में ऐसे मोड़ दिया. जैसे ये कॉपर की तार है और उसका एक एंड ये है और दिस इज द लूप हैज बीन फॉर्म्ड लाइक दिस. उसको हमने लूप में बना दिया. okay, दिस इज हाउ क्या लूप हैज बीन फॉर्म्ड. अब जब ये लूप बन गया है एंड इफ द दीज आर द टू फ्री एंड्स और इन एंड्स को इफ वी कनेक्ट देम विद अ सोर्स मतलब की बैटरी, okay, we connect it with the battery. Now see, this is the positive terminal of the battery, ये negative terminal है. A current always moves from positive to negative. इसका मतलब करंट की डायरेक्शन जो है ये ऐसे रहेगी. तो अगर हम इसको एक स्ट्रेट ही मान लें तो आप ये सोचो कि एक स्ट्रेट है बस वायर, तो इसमें करंट जो है वो अपवर्ड जा रहा है एंड देन करंट इज मूविंग डाउनवर्ड ऑन दिस साइड. ओके, तो अगर इसको हम स्ट्रेट मान लें तो यहाँ करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है. ओके, नाउ वी हैव टू सी कि व्हाट है. देखो करंट की डायरेक्शन देखो क्या है. करंट की डायरेक्शन इसमें करंट इज मूविंग लाइक दिस, ऐसे जा रहा है. तो अगर घड़ी में ये 12 है, ये 1 मतलब ये 3 ये 6 और ये 9, तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, मींस की करंट ऐसे मूव कर रहा है. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो इस डायरेक्शन ऑफ करंट को हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज. इन द लूप. अब इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, अब ये साइड देखो. अब इस साइड में फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड ऑन दिस हाफ. ओके, देन बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट इन बोथ द साइड्स. इस साइड में डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड्स है और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड्स है. तो पहले अपवर्ड देखो यूजिंग द सेम रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. ओके, उसी रूल को लगाते हुए. ओके, ये है जैसे देखो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है. ओके, तो जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो फील्ड कैसे जा रहा है? ऐसे, इस तरह से ऐसे. ओके, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज. देखो इस तरह से आके ये कर्ल ऐसे आ रहा है कि कर्ल ये जाके ये आ रहा है इस तरह से. दिस इज हाउ द कर्ल इज कमिंग. ओके, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज और सर्कुलर फील्ड बनेगा. सर्कुलर. तो अगर हम सर्कुलर फील्ड बनाते हैं जस्ट सी. ओके, पहला सर्कल, फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज. लेट मी नाउ रब इट.
देन मेक अ सेकेंड सर्कल, फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अब एज वी मूव अवे, जितनी हम दूर जाते जा रहे हैं, देखो सर्कल का जो साइज है, क्या रेडियस, दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, बड़ा होता जा रहा है। Okay, now I am drawing only half of the circle, not complete. Okay, this is, so as we are moving away from the wire, the size of the circle जो है that is becoming larger. Okay, बड़ा हो रहा है। इसी तरह से दूसरी साइड पे देखो। अब अगर हम सेकेंड साइड पे देखें जिसमें कि करंट की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड, तो अब इस साइड पे देखो कि किस तरह से बनेगा। अब व्हेन द करंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब फील्ड ऐसे बन रहा है, ये दिस वे, कि इस तरह से फील्ड आ रहा है, क्योंकि कर्ल हमारा ऐसे जा रहा है। तो जब इस तरह का फील्ड बन रहा है तो ये फील्ड कौन सा हो गया, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि इस तरह से। अगर ऐसे होगा फील्ड इस तरह से तो क्लॉकवाइज, फील्ड ऐसे होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। क्या आप मतलब हाथ की मूवमेंट्स को देखो, ये क्लॉकवाइज, क्लॉक की तरह मूव कर रहे हैं, और ये उल्टा चल रहे हैं, 12 11 9 10 ऐसे, क्या, तो एंटी क्लॉकवाइज। अब क्योंकि फील्ड, अब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है तो फील्ड ऐसे आ रहा है, दिस वे, तो दिस इज द क्लॉकवाइज फील्ड। तो इसी तरह से आप, ये पहला सर्कल, फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ये दूसरा, फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो इसी तरह एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, द रेडियस ऑफ द सर्कल जो है दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। और जैसे जैसे हम सेंटर में आते हैं, तो सेंटर में आते हैं तो इट ऑलमोस्ट बिकम्स स्ट्रेट, फील्ड ऑलमोस्ट बिकम्स स्ट्रेट। सो दिस इज द फील्ड पैटर्न इन अ लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न in a circular loop if current moves in clockwise direction. Current moves in a clockwise direction. So then this is the magnetic field pattern in a circular loop. अब दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। अगर हम बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर दें तो रिवर्स करने पे करंट ऐसे मूव करना शुरू हो जाएगा, अगर पॉजिटिव इधर आ जाए नेगेटिव इधर आ जाए। ओके, तो बिकॉज करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ द टर्मिनल्स आर रिवर्स्ड, मीन्स कि व्हेन द करंट इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then what will happen, या what type of the field will be produced then. Okay, so let us see that. When the direction of current in the loop is anti-clockwise. Now since it is anti-clockwise, this is a better loop now. Now since it is an anti-clockwise, तो anti-clockwise का मतलब कि करंट अब ऐसे मूव कर रहा है, तो this side करंट is moving upward और इसमें करंट जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। तो anti-clockwise में now this is the positive terminal, ये negative, positive, negative, positive, negative, okay, मैंने 4 cells की बैटरी बनाई है, positive, negative, okay. Now this is the positive terminal, ये negative terminal है, okay. Now current is moving from positive to negative, it means this is the current में इसमें direction upward है और इस side पे current की direction downward है। Now see,
Again, I'll apply the Maxwell's right hand thumb rule. See, here the current is moving upward, तो फील्ड किधर आ गया, ऐसे, इस तरह से. और ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Okay, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो फील्ड जो है दैट विल बी लाइक दिस. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. Circular field in the anti-clockwise direction. Okay, same way as we move away from the wire, the circular radius जो है that keeps on, magnetic radius जो है इसका that keeps on increasing. Okay, similarly अब आप इसको देखो, ये downward. Okay, जब downward है तो ऐसे आ गया field. Okay, that is clockwise. तो इसको अगर हम इस तरह से देखें, just so this is the direction. Okay, अब ऐसे इसमें आओ, so this is the clockwise field. Clockwise field. Clockwise field. तो दिस इज द क्लॉकवाइज फील्ड. इस साइड पे क्लॉकवाइज है और वो साइड क्या है, एंटी क्लॉकवाइज फील्ड. तो एज वी कम इन द सेंटर, जैसे जैसे हम सेंटर में आते जाएंगे, फील्ड विल कीप ऑन बिकमिंग इन अ स्ट्रेट फील्ड. ओके, तो स्ट्रेट फील्ड आ जाएगा. सो दिस इज द फील्ड पैटर्न इन अ सर्कुलर लूप. मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न in a circular loop if direction of current is anti-clockwise. So just you have to use the Maxwell's right hand thumb rule. कुछ स्पेशल नहीं है, आपको रूल पता है तो आप बिल्कुल जैसे फिगर दी हुई है उसके अकॉर्डिंग चलो एंड पुट योर हैंड, और हैंड से यू सी द मूवमेंट्स कि किधर मूवमेंट, आपकी कर्ल ऑफ द फिंगर्स की मूवमेंट क्या है, वही मूवमेंट आपकी मैग्नेटिक फील्ड की होगी. डायरेक्शन ऊपर है तो थंब को ऊपर कर दो, डायरेक्शन नीचे है तो थंब को नीचे कर दो. ओके, अगर डायरेक्शन उसने दी हुई है ऐसे तो ऐसे कर दो, डायरेक्शन ऐसे दी हुई है तो ऐसे कर दो, और सी द कर्ल ऑफ फिंगर्स कि इन विच वे इट इज गोइंग. Okay, clockwise or anti-clockwise, and accordingly you make the field. So in a straight conductor the field will be in a circular fashion. Okay, circular manner में होगा. तो circular manner में there will be in the concentric circles. Okay, either clockwise or anti-clockwise depending upon the direction of the current. Okay, कि किस direction में current जा रहा है. So this was a. अब field जो है magnetic field की जो strength है वो लूप में किस पे डिपेंड करती है. Okay, that what are the factors on which the strength of the magnetic field of a loop depends. Okay, in a circular loop, factors on which strength depends. Factors magnetic field in a current carrying circular loop depends. तो
फर्स्ट इज द अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला है अमाउंट ऑफ करंट, फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट I से, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ करंट B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, that is larger the amount of current, more stronger the field is, okay. So the larger the amount of current, current flowing in the loop, stronger the field. जितना ज़्यादा हम करंट पास करते जाएंगे उतना फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाना है तो पास मोर अमाउंट ऑफ द करंट, ठीक है। अगर कम करंट पास करेंगे तो वीक फील्ड बनेगा, तो इसलिए बी प्रोपोर्शनल टू आई। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। अब सेकेंड फैक्टर जो है दैट इज द डिस्टेंस, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, या दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। Conductor, B is inversely proportional to R, okay. As we move away from the conductor, the strength of the field decreases, okay. जितना R बढ़ेगा उतनी B की वैल्यू कम होगी, R कम होगा तो B की वैल्यू ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि कंडक्टर के पास जितना हम नियरर है the field will be stronger, and as we move away from the conductor, okay, the field will become weaker, okay. So it is inversely proportional to distance. Field will be stronger more we are nearer to the conductor, and field will be weaker as we move away from the conductor. इट इज द फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फोर्स है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। और फोर्स आप हमने सारी फोर्सेस को देखा है, चाहे हम ग्रेविटेशनल फोर्स को देखें, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और अट्रैक्शन इन द कूलम्ब्स की फॉर्म में, अगर चार्जेस में भी अट्रैक्शन है, इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी आर जितना दूर होते ज़्यादा होता जाएगा उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी। सेम इज द मैग्नेटिक फोर्स, कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उतनी कम होगी जितना कि डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। So B is inversely proportional to R. अब थर्ड जो है फैक्टर, B is directly proportional to N. N का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो B is directly proportional to N. This is the third factor. So third factor is B is directly proportional to N, where N is the number of coils. N is the number of coils or turns, number of turns. Why? It means कि more the number of turns, stronger the field. It means more the number of turns, stronger the field, उतना ही फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब नाउ व्हाई इट इज सो, व्हाई मोर नंबर ऑफ टर्न्स मेक इट स्ट्रॉन्गर, ओके। देखो, इफ सर्कुलर कॉइल इज हैविंग n टर्न्स, इफ अ सर्कुलर कॉइल is having n number of turns, then the magnetic field produced, will be n times larger
या n times stronger than the field produced by a single turn. अब why it is so? कि क्यों एक सिंगल टर्न से देखो, अगर ये एक दिस इज वन टर्न, ये दूसरा टर्न है, ये तीसरा टर्न है, ऐसे चौथा टर्न है। अब हर एक में देखो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे ऐसे जाती है। देखो ईच टर्न हैविंग अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ओके, तो हर टर्न में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है। ओके, तो हर टर्न में हर जो लूप है, ओके, उसमें क्या जो फील्ड प्रोड्यूस होगा, फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस लूप will be added up in the field produced by the second loop, will be added up in the field produced by the third loop, because all of them have the same direction of the current. अगर current की direction reverse होती तो it would have been cancelled. Okay, because now all the turns have the same direction में current flow कर रहा है. Okay, so the field produced by the one turn will be added up in the field produced by the second turn, and there are n number of turns, इसलिए n times वो fields जो है वो add up हो जाएंगे and field will be highly very strong. So this is because of, आप क्या लिखोगे, why it is so? Because current in each turn has the same direction, because current flowing in the each loop has same direction. Okay, therefore magnetic field produced in them will be added up. Okay, सारे के सारे add up हो जाएंगे. Magnetic field produced in each turn will be added up. Okay, hence the field will become very strong. Okay, so this is the reason that why if n number of turns are there, then field produced that is very strong. Okay, so these are the three factors on which the field produced depends. कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है. Okay? अब आफ्टर डूइंग द लूप, क्या अब एक लूप में हमने किया, नाउ वी डू कि सोलेनॉइड कि एक फील्ड जो है वो सोलेनॉइड में कैसा बनता है, फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ सोलेनॉइड. अब सबसे पहले माइंड में ये आता है कि सोलेनॉइड है क्या, व्हाट इज अ सोलेनॉइड, किसको हम कहते हैं. देखो एक स्ट्रेट अगर वायर है तो दैट इज नोन एज अ स्ट्रेट कंडक्टर. तो फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ सोलेनॉइड. व्हाट इज अ सोलेनॉइड. सोलेनॉइड क्या होती है कि एक तो एक तार सीधी है, कंडक्टर है, कॉपर की तार है. अब कॉपर की तार को अगर मैंने इस तरह से ऐसे लूप्स बना दिए, okay, so that it may acquire a cylindrical shape. Okay, so this is a solenoid. ये दो फ्री एंड है and the wire has been made number of loops like this. Okay, so that अगर हम इसको ऐसे देखें तो it makes a cylindrical shape. Okay, and the length of the wire के टोटल नंबर लेंथ इंक्रीज हो गई क्योंकि उतने लूप बनते हैं कि उतनी ज़्यादा तार लग रही है. तो लेंथ ऑफ द वायर इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर. ओके, सो सच अ पैटर्न और सच एन अरेंजमेंट ऑफ द वायर इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड. ओके, तो सबसे पहले तो यू मस्ट नो कि एक सोलेनॉइड होता क्या है. तो सोलेनॉइड इज अ coil of many circular turns of insulated copper. Okay, a coil of many circular turns of insulated copper wire
making a cylindrical shape and length of the wire is greater than its diameter. Making a cylinder and the length of the wire is greater than its diameter. So this arrangement here, this pattern is called solenoid. Is called. So this pattern is called solenoid. अब सोलेनॉइड के दो फ्री टर्म्स हैं. अब इसको हमें इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, तो कैसे करेंगे? विल पास करंट इन इट, क्योंकि व्हेन इट विल कैरी करंट, तो मूविंग करंट थ्रू द सोलेनॉइड विल मेक इट अ मैग्नेट. क्यों? मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, और मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो इट विल हैव अ फील्ड अराउंड इट. इसके चारों तरफ एक फील्ड बन जाएगा. तो इसलिए अब इसका फील्ड किस तरह से है? अब इफ वी कनेक्टेड विद अ बैटरी, मान लो हम इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं. लेट इट बी पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये इसको ज्वाइन कर दिया. दिस इज नेगेटिव और ये पॉजिटिव. अब एक लूप में अब ये करंट ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट मूव कर रहा है. तो दिस इज, ये नीचे गया, ये ऊपर आ गया. फिर ये नीचे गया, ये ऊपर आ गया, ये नीचे, ये ऊपर, ऐसे करंट जो है इट विल कीप ऑन मूविंग इन द लूप. अब जब करंट इसमें मूव कर रहा है, अब ये देखो, अब ये जस्ट एक, जैसे मैंने आपको सर्कुलर लूप्स दिखाया है, उसी तरह से अगर आप इसको सिंगल को कंसिडर करो, तो सिंगल को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे ऐसे सर्कुलर फील्ड बनेगा इस तरह से. ओके, और इस तरह से यहाँ पे भी सर्कुलर फील्ड बनेगा. ओके, तो जिस भी पॉइंट पे हम देखेंगे ऐसे फील्ड सर्कुलर बनता जाएगा, लाइक दिस. ऐसे सब में सर्कुलर बनता जाएगा, और जब सारा आपस में ऐड अप हो जाएगा, सारे फील्ड ऐड अप हो जाएंगे, तो दे विल जस्ट बिहेव लाइक जैसे एक स्ट्रेट वो है. क्योंकि सारे फील्ड आपस में ऐड अप हो जाएंगे, बिकॉज ऑल आर हैविंग द सेम डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं. देखो, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, हर लूप में. तो इसलिए जो जितने भी ये फील्ड्स बन रहे हैं, दे ऑल फील्ड्स विल बी ऐड अप. तो ऐड अप होने से व्हाट दे विल लुक लाइक, कैसा दिखाई देगा फील्ड इसमें? तो व्हाट द फील्ड विल बी लुक लाइक? फील्ड बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा. Just like this, okay? And it will be similar to that of a bar magnet. जैसे एक बार मैग्नेट में फील्ड दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा. और ये देखो, सोलेनॉइड के अंदर फील्ड लाइंस जो हैं, they are just parallel to each other. Okay? तो इसका मतलब जब फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो सच अ फील्ड इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो सोलेनॉइड के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, विच इज सेम एट ऑल द पॉइंट, सब पॉइंट्स पे एक सा है. और तो दिस द फील्ड इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट. अब जब बार मैग्नेट का फील्ड की तरह का फील्ड और फील्ड इस तरह से बन रहा है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड? अब डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? अब डायरेक्शन हमें तभी पता लगेगी इफ वी नो विच एंड इज दिस एंड विच इज दैट, कि कौन से एंड्स हैं, कि इस एंड पे पोलैरिटी क्या है और इस एंड पे पोलैरिटी क्या है. तो व्हेन वी नो द पोलैरिटी, ओनली देन वी विल बी एबल टू टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. Now how will we come to know about the polarity? अब पोलैरिटी के लिए, जैसे ये कॉइल है, सपोज इस तरह से कॉइल है, तो यू सी ऑलवेज एट द एंड. आप एंड से देखो. ओके, अगर आप ऐसे देखोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड. आप हमेशा एंड पे देखो. अब ये करंट ऐसे जा रहा है,
कि ऐसे। तो अब इसमें करंट कैसे आ रहा है, ये नीचे से ऐसे ऊपर आ रहा है, यानी कि करंट इस तरह से जा रहा है ऐसे। जैसे ऐसे वायर गई, देखो जिस तरह से वायर लिपटी हुई है तो वायर ऐसे गई और ऐसे आया, तो करंट इस तरह से आ रहा है कि करंट की डायरेक्शन अब क्या है, देखो यहाँ से ऐसे इस तरह, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, तो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह करंट मूव कर रहा है। आप इधर भी देख सकते हो ये ऐसे, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फिर हम क्या कहेंगे, ये हो गया क्लॉकवाइज, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यू जॉइन देम, क्या बन गया, ओके, इट इज एस। ओके, तो एस का मतलब क्या है कि दिस पोल विल बी द साउथ पोल। ओके, तो दिस पोल विल बी द साउथ पोल। अब उधर देखो, अब उधर जो है करंट अगर इधर जब आपका ऐसे जा रहा है, ओके, तो अब जब हम इसको इधर देखेंगे तो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। अगर इधर क्लॉकवाइज जा रहा है, यहाँ से देखोगे तो क्लॉकवाइज है करंट, ऐसे जा रहा है। ओके, तो जब उधर देखोगे तो करंट इस तरह से आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो व्हेन करंट मूव्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन है तो नाउ सी व्हाट इज फॉर्म्ड, क्या बन गया, ओके, तो नाउ द नॉर्थ हैज बीन फॉर्म्ड। तो जब नॉर्थ बनेगा तो दिस पोल विल बी नॉर्थ पोल। ओके, व्हेन द करंट, इसमें हमने किस तरह देखे, फेस ऑफ द सोलेनॉइड की फेस, तो इसको हम कहते हैं क्लॉक फेस रूल, इट इज नोन एज अ क्लॉक फेस रूल। तो विद द हेल्प ऑफ क्लॉक फेस रूल वी हैव फाइंड आउट द पोलैरिटी। Okay, that what is the polarity of the, so I just write also, so this is the south pole and that is the north pole. जब ये north pole है, ये north pole है, and in a bar magnet we know that the magnetic lines always originate from the north pole and they merge into the south pole. Okay, this was the property of the magnetic lines of force. So when it is a property, from north they will emerge out and towards the south they will end. तो north से अब बाहर निकल रही हैं, तो दिस विल बी द डायरेक्शन, क्या हो जाएगी, ये नॉर्थ से गई, ओके, और साउथ की तरफ आ गई, तो दिस इज साउथ से नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ से, इसी तरह से नॉर्थ से बाहर जा रही हैं और साउथ की तरफ आ रही हैं, तो ये साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ। तो दिस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड, north to south outside. So this will be the direction of the current in the solenoid. Okay, again I am telling you because the students get confused in solenoid polarity. You always have to see from the end. Okay, यहाँ से circular end से देखो, तो अगर करंट ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो देन नॉर्थ पोल, और अगर क्लॉकवाइज साउथ पोल। okay, तो इसमें क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा था ये ऐसे, दिस वाज एंड से ऐसे देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज इज मूविंग, तो क्लॉकवाइज, तो क्लॉक के लिए ये इस तरह से ये डायरेक्शन बन गई, तो दिस इज जॉइन करो, इट विल बी एस, तो देखो साउथ पोल। और इसमें अगर हम देखते हैं तो करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो करंट इस तरह से हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज को आप जॉइन करोगे तो इट विल बी नॉर्थ पोल। तो व्हेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज देयर, नॉर्थ पोल, व्हेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द करंट इज देयर, इट इज साउथ पोल, एंड दिस रूल इज नोन एज द clock face rule, okay, on the basis of which I have told about the polarity, clock face rule. Okay, and after knowing the polarity, we have marked the direction of the field, and field direction is the pattern of the field जो है in the solenoid, that is same as that of the bar magnet. Field is uniform inside the solenoid. Okay, because it is having the parallel lines, field lines are parallel to each other, so field is uniform inside the solenoid. It means it is same at all the points, सब points पे। तो अब solenoid की हम properties देखते हैं कि how the solenoid में किस तरह से हमने बनाया। तो one end जो है that will be in a solenoid, in a solenoid field pattern
will be same to that of bar magnet, same to that of bar magnet. Field is uniform inside the solenoid. Because field lines are parallel to each other. Hence, field is same, magnetic field is same at all points. Uniform का मतलब कि same है. At all the points inside a solenoid. Polarity of the solenoid can be determined on the basis of polarity of solenoid is determined on the basis of clock phase rule. If direction of current on the face of solenoid is clockwise, south pole is there, and if the direction of the current on the solenoid is anti-clockwise, then north pole is there. Okay, इसको आगे complete करो. If direction of current, यहाँ लिख रही हूँ आगे. If direction of current is anti-clockwise, on the face of solenoid, then what will be there? Then north pole will be assigned. अब डायरेक्शन ऑफ द फील्ड विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अगर आप इन टर्मिनल्स को चेंज कर देते हो, okay? और चेंज कर देते हो, पैटर्न चेंज हो जाता है, तो जिस तरफ नॉर्थ पोल होगा उसी मतलब जिस तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जाएगा वो नॉर्थ पोल होगा, जिसमें क्लॉकवाइज जाएगा वो साउथ पोल होगा. तो इनमें पोलैरिटी ऑफ द सॉलिनॉइड कैन बी चेंज कर सकते हैं पोलैरिटी को कि बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द फेस ऑफ द सॉलिनॉइड, कि किस डायरेक्शन में फेस के उसके फेस में करंट की डायरेक्शन है, उसी से उसकी पोलैरिटी डिटरमाइन होगी. तो दिस इज हाउ अ फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन अ solenoid. What is a solenoid? What type of field is produced? Okay, and what is the strength of what the field looks like? कि कैसा दिखाई देता है. Okay? तो ये आपको ड्रॉ करने आने चाहिए and you should know how to mark the polarity of the solenoid. Okay? तो this was about the solenoid and the current carrying conductor जो कि लूप की फॉर्म में है. Okay? तो these two we have done today. और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है that we will take in our next lecture. आज आप इसको अच्छे से रिवाइज करो solenoid को as well as in a loop, that how the current moves in a loop and in a solenoid. Okay.